बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिल महबूब एंड आई एम अ लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। सी लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो है वर्किंग विद डिवीजन ऑपरेटर, कि किस तरह से हम जब सी लैंग्वेज में दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उनको जिस वेरिएबल में हम स्टोर करवा रहे होंगे उस वेरिएबल की डाटा टाइप हमें क्या रखनी चाहिए, और जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करवाते हैं तो फिर किस तरह से आंसर हमारा स्टोर होता है किसी वेरिएबल में, इस पे सारी डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके लिए जो सी लैंग्वेज के पहले प्रीवियस लेक्चर्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए वो भी आपको आने चाहिए। उनकी एक प्लेलिस्ट मैंने इस चैनल पे बना दी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है। इसके अलावा आप चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी उसको देख सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को इंटर पार्ट 2 में कंप्यूटर साइंस के नोट्स चाहिए या गेस्ट पेपर्स वगैरह या जो भी अगर कोई क्वेश्चन आपने सोल्व करवाना है तो उसके लिए आप स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जितनी भी हेल्प होगी मैं आपकी करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखें, वर्किंग विद डिवीजन ऑपरेटर, यानी कि सी लैंग्वेज में जब आपने डिवीजन ऑपरेटर को यूज करना है जो कि स्लैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं, आपने इसके लिए एहतियात करनी है। वो कौन सी गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, उनके लिए दो चार मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। देखें, जब भी हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं चाहे वो इंटीजर हो तो ज्यादातर चांस ये होता है कि आंसर जो है वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में है, यानी कि फ्रैक्शनल आए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 7 डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ, 7 डिवाइडेड बाय 2, अब 7 भी इंटीजर है 2 भी इंटीजर है, तो आंसर आएगा 3.5। अभी देखें ना, फ्लोट आ गया आंसर, हमारे पास डेसिमल पार्ट आ गया। सिमिलरली अगर मैं लैंग्वेज में लिखूं इंट a इज इक्वल्स टू 7, b इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, और यहाँ पे लिखूं इंट c इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b। अब c को मैं वैल्यू दे रहा हूँ a डिवाइडेड बाय b, यानी a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 2 है। c डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय b यानी 7 डिवाइडेड बाय 2। अब 7 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा यानी 3.5 वो किस में स्टोर होने जा रहा है, c में, जबकि c को मैंने इंटीजर किया हुआ। हालांकि इंटीजर जो है उसमें तो फ्रैक्शनल पार्ट आता ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में c में क्या स्टोर करेगा, 3.5 तो वो स्टोर कर नहीं सकता क्योंकि ये तो फ्लोटिंग पॉइंट है। हमें चाहिए था कि हम c को फ्लोट करते, लेकिन हमें ये पता था कि ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो सी को भी हमने इंटीजर कर लिया। जब ऐसी सिचुएशन हो तो फिर वो ए सी में क्या स्टोर करता है, वो फिर क्या करता है, वो ट्रंकेट कर देता है जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है, यानी डेसिमल पार्ट को ट्रंकेट कर देता है और 3 स्टोर कर देगा किसके अंदर, सी के अंदर। तो सी की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी, जो कि गलत आंसर है। 7 को 2 से डिवाइड करने पे 3 तो नहीं आता, वो तो 6 डिवाइडेड बाय 2 किया होता तो फिर 3 आंसर आना था। तो ये लॉजिकल एरर आ सकता है, हमें स्क्रीन पे गलत आउटपुट मिल सकती है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें इस वेरिएबल को जिसमें हम डिवीजन के बाद आंसर स्टोर करवा रहे हैं जिस वेरिएबल में, उसको हमें फ्लोट करना चाहिए, इंटीजर नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं इस लाइन की जगह पे ये लिखता फ्लोट c इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b, अब आंसर है 3.5, तो c में 3.5 ही स्टोर होगा, आंसर जो है हमारा ट्रंकेट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम स्क्रीन पे c की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं तो फ्लोट अगर हमने कर भी लिया है और आंसर हमारा पॉइंट में नहीं आया, फर्ज करते हैं जैसे मैंने a को वैल्यू दी 6, b को वैल्यू दी मैंने 2 और मैंने c को कहा फ्लोट c इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b, अब आंसर हमारे पास आएगा 3, तो c में स्टोर हो जाएगा 3। तो जब हम इसको स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे तो फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर होता है उसकी प्रिसीजन होती है पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स तक की, तो 6 जीरोस दिखा देगा इस तरीके से, ठीक है। तो 3 अगर वो वैसे भी दिखाता, हमने इंटीजर किया होता 3 दिखाता, या 3 पॉइंट आगे 6 जीरोस हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, यानी पॉइंट के बाद जितने मर्जी जीरो लगा दें वैल्यू पे कोई फर्क तो नहीं ना पड़ता। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, बेहतर ये है रिस्क नहीं लेना चाहिए। हो सकता है आंसर पॉइंट के बगैर भी है, इंटीजर भी है, जैसे इस केस में आ रहा है, जैसे 6 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये भी तो चांस है ना कि आंसर हमारा फ्रैक्शनल पार्ट में यानी डेसिमल पॉइंट में आ जाए, पॉइंट वाला आंसर आए जैसे ये, तो ऐसी सिचुएशन में आंसर हमारा ट्रंकेट हो जाएगा और हमें गलत आंसर मिलेगा, लॉजिकल एरर होगा। तो इस सिचुएशन में जब भी आपने किसी नंबर को डिवाइड करना है सी लैंग्वेज में, तो वो डिवीजन का आंसर जिस वेरिएबल में आप स्टोर करवा रहे हैं उस वेरिएबल की डाटा टाइप आप फ्लोट कर लें, फ्रैक्शनल पार्ट वाली कर लें, कोई मसला नहीं। अगर वो पॉइंट वाला आंसर नहीं भी आता तो पॉइंट के बाद सिर्फ 6 जीरो ही दिखाएगा ना, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क तब पड़ेगा कि हमने इंट किया होगा और आंसर पॉइंट में आ जाएगा, तो वो तो उसे ट्रंकेट कर देगा, सिर्फ इंटेग्रल पार्ट यानी कि ये जो इंटेग्रल पार्ट है फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ देगा। ट्रंकेट का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ देगा, राउंड ऑफ भी नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे अक्सर पूछते हैं सर राउंड ऑफ करेगा या नहीं, राउंड ऑफ नहीं करेगा
और सिर्फ 3 उसके अंदर स्टोर करेगा तो आंसर हमारा गलत आएगा, एक लॉजिकल एरर बनता है। ठीक है, जैसे अगर आंसर आता है 2.9 तो वो तो 2 दिखाएगा, जबकि ये तो 3 के करीब है, ये भी आंसर गलत है। तो आपने जब भी फ्लोटिंग पॉइंट, जब भी आपने डिवीजन ऑपरेटर को यूज करना है तो फ्लोटिंग पॉइंट आपने उसको बना लेना है, उस वेरिएबल को जिसमें आप आंसर स्टोर करवा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था डिवीजन ऑपरेटर का कि जब भी हमने यूज करना है तो इन गाइडलाइंस को आपने फॉलो करना है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।